महाभारत युद्ध को जीतने के लिए न केवल चक्रव्यूह बल्कि कौरव और पांडव सेना ने 11 संरचनाएं बनाईं। महाभारत में आपने चक्रव्यूह का नाम ही सुना होगा, लेकिन महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह जैसी कई प्रकार की संरचनाओं का जिक्र मिलता है। युद्ध लड़ने के लिए पक्ष या विपक्ष अपने हिसाब से संरचना बनाते थे। फॉर्मेशन के गठन का मतलब है कि सैनिकों को किस तरह से सामने खड़ा किया जाए। आसमान से देखने पर यह संरचना दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, यदि क्रॉन्च व्यूह है तो आकाश से देखने पर क्रॉन्च पक्षी की भांति सैनिक खड़े दिखाई देंगे। इसी प्रकार जब चक्रव्यूह को आकाश से देखा जाता है तो सैन्य संरचना एक घूमते हुए पहिए की तरह दिखाई देती है। पांडव सेना में केवल कुछ ही योद्धाओं को चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान था, लेकिन दुर्भाग्य से जब चक्रव्यूह का निर्माण किया गया तो उस समय अभिमन्यु उपस्थित थे। युद्ध के दौरान जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसा तो उसने अद्वितीय वीरता दिखाई और चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़ दिए। 7वें द्वार पर कौरवों के बड़े बड़े योद्धाओं ने मिलकर धर्म के विरुद्ध उस पर आक्रमण कर दिया और अभिमन्यु मारा गया। यह घटना महाभारत युद्ध में एक निर्णायक मोड़ थी। आइए जानते हैं महाभारत की कुछ विशेष रचनाओं के बारे में। गरुड़ व्यूह महाभारत युद्ध में एक अत्यधिक प्रभावशाली सैन्य संरचना थी जो गरुड़ पक्षी के आकार में बनाई गई थी। भगवान विष्णु का वाहन माने जाने वाला गरुड़ एक विशाल और शक्तिशाली पक्षी माना जाता है और इस संरचना का निर्माण भी इसी रूप को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। इस गठन में सेना का सबसे शक्तिशाली भाग, जिसमें अनुभवी योद्धा और सेना के मुख्य कमांडर शामिल थे, सबसे आगे यानी प्रमुख भाग था। सेना की दोनों पंक्तियां, जो पक्षी के पंखों की तरह फैली हुई थीं, शत्रु को घेरने के लिए बनाई गई थीं। ये पंख दोनों दिशाओं में फैलकर दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार थे। सेना का मध्य और पिछला भाग रक्षा और बैकअप के रूप में कार्य करता था, जिससे युद्ध के दौरान संतुलन बना रहता था और दुश्मन पर लगातार दबाव बना रहता था। इस रणनीति का प्रयोग कौरव सेना के सेनापति भीष्म पितामह ने किया था। भीष्म के कौशल और युद्ध की गहरी समझ ने इस संरचना को कौरवों के लिए बेहद प्रभावी बना दिया। गरुड़ व्यूह न केवल एक जटिल सैन्य रणनीति थी, बल्कि इसका उद्देश्य दुश्मन को मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर करना भी था। क्रॉन्च व्यूह का निर्माण क्रॉन्च पक्षी के आकार में किया गया था। इस संरचना में सेनाओं की व्यवस्था इस प्रकार की जाती थी कि इसका अगला भाग, जो पक्षी की चोंच की तरह नुकीला और सीधा होता था, शत्रु पर शीघ्र और प्रभावी ढंग से आक्रमण करने के लिए तैयार रहता था। इसमें संरचना का अगला भाग नुकीला और सीधा था, जो सारस पक्षी की चोंच जैसा प्रतीत होता था। यहां सबसे शक्तिशाली और अग्रणी योद्धा खड़े रहते थे, जो सीधे दुश्मन सेना के केंद्र पर हमला किया करते थे। पंख पक्षी के पंखों की तरह थे, जो हमले के दौरान धीरे धीरे फैलते थे, जिससे दुश्मन को घेरने और कमजोर करने का मौका मिलता था। फॉर्मेशन का मध्य और पिछला हिस्सा धीरे धीरे आगे बढ़ता था और दुश्मन पर लगातार दबाव बनाए रखता था, जिससे सेना का हमला प्रभावी होता था। महाभारत युद्ध में पांडव राजा युधिष्ठिर ने इस संरचना का निर्माण किया था। इसका उद्देश्य दुश्मन को आश्चर्यचकित करना और तेज, सटीक हमला करना था, जिससे उसकी सेना की मारक क्षमता बढ़ सके। मकर व्यूह महाभारत युद्ध में प्रयुक्त एक और विशेष संरचना थी। प्राचीन वैदिक साहित्य में मकर को एक जलीय जीव के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्राणियों के शरीर के अंगों का मिश्रण था। हालांकि महाभारत के संदर्भ में मकर व्यूह का सीधा संबंध मगरमच्छ से हो सकता है, क्योंकि यह संरचना मगरमच्छ की संरचना की तरह ही बनी थी। इस गठन में सेना को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया था कि उसका अगला भाग मगरमच्छ के सिर के समान था, जो सेना का सबसे आक्रामक और शक्तिशाली भाग था। पीछे की ओर सेना की संरचना मगरमच्छ के शरीर की तरह लंबी और मजबूत थी, जिससे दुश्मन के लिए इस संरचना को भेदना मुश्किल हो जाता था। महाभारत में कौरवों ने पांडव सेना को भारी क्षति पहुंचाने और युद्ध में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए इस मकरव्यूह का उपयोग किया था। मकरव्यूह जैसी जटिल संरचनाओं का निर्माण एक गहरी रणनीति का हिस्सा था, जो सेनाओं के गठन, उनकी ताकत
और नेतृत्व की क्षमता को दर्शाता था। क्रुम व्यूह एक महत्वपूर्ण गठन टर्टल फॉर्मेशन था, जिसमें सेना को कछुए की तरह व्यवस्थित किया गया था। इसे इस तरह से बनाया गया था कि सेना को कछुए की तरह संगठित किया गया था, जिसमें सामने और किनारों पर मजबूत सुरक्षा थी और दुश्मन को हमला करने में कठिनाई हो रही थी। महाभारत युद्ध के 8वें दिन कौरवों ने इस संरचना का उपयोग किया, जिससे पांडव सेना को भारी नुकसान हुआ। क्रुम व्यूह की संरचना और संगठन इतना सटीक था कि दुश्मन सेना के लिए इसे भेदना मुश्किल हो गया। इस गठन का उद्देश्य अपनी सेना को हमले से बचाना और दुश्मन को थका देना था। अर्धचंद्रकार व्यूह क्रिसेंट फॉर्मेशन एक महत्वपूर्ण और कुशल सैन्य रणनीति थी, जिसका उपयोग महाभारत युद्ध में किया गया था। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस संरचना का आकार अर्धचंद्र के आकार का था। इस गठन का उद्देश्य दुश्मन सेना को चारों ओर से घेरना और हमला करना था। जब शत्रु सेना एक सीधी रेखा या किसी अन्य सीधी संरचना में होती थी, तो अर्धचंद्राकार संरचना उसे दोनों ओर से घेरकर उस पर मजबूत दबाव बनाने में मदद करती थी। इस संरचना में सेना का केंद्र थोड़ा पीछे था, जबकि दोनों विंग आगे बढ़ते थे ताकि दुश्मन पर प्रभावी ढंग से हमला किया जा सके। महाभारत में अर्जुन ने कौरवों की गरुड़ संरचना का मुकाबला करने के लिए इस अर्धचंद्राकार संरचना का निर्माण किया था। यह गठन कौरव सेना के आक्रामक आक्रमण को रोकने और उसे चारों ओर से घेरने की एक कुशल रणनीति थी। अर्जुन की सैन्य कुशलता और युद्ध की गहरी समझ ऐसी संरचनाओं में झलकती थी, जिससे पांडव सेना को बड़ी जीत हासिल करने में मदद मिली। मंडल व्यूह एक गोलाकार या चक्र आकार की संरचना थी, जो युद्ध के मैदान में सैनिकों को एक गोलाकार आकार में व्यवस्थित करती थी। इस संरचना का गठन इस प्रकार किया गया था कि दुश्मन सेना को चारों ओर से घेरने का प्रयास किया गया, जिससे उनके हमले को रोकना और उनकी स्थिति को कमजोर करना आसान हो गया। महाभारत में इस संरचना का निर्माण भीष्म पितामह ने किया था, जो अपनी रणनीति और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। मंडल व्यूह की विशेषता यह थी कि इसमें शत्रु को सुव्यवस्थित तरीके से नष्ट करने की क्षमता थी। इस मंडल व्यूह के जवाब में पांडवों ने व्रज व्यूह की रचना की। व्रज व्यूह एक जटिल एवं मजबूत संरचना थी, जिसका निर्माण शत्रु के आक्रमण को भेदने के लिए किया जाता था। इस गठन का उद्देश्य दुश्मन की प्रणाली को ध्वस्त करना और अपनी सेना की स्थिति को मजबूत करना था। चक्रव्यूह एक अत्यधिक प्रभावी और जटिल सैन्य संरचना थी, जिसका निर्माण युद्ध के दौरान रणनीतिक लाभ हासिल करने के लिए किया गया था। आसमान से देखने पर इस संरचना का आकार घूमते हुए पहिए के समान दिखाई देता है। इसके केंद्र में सैनिकों का एक समूह है, जबकि इसके चारों ओर एक गोलाकार संरचना है, जिससे दुश्मन सेना के लिए इसमें प्रवेश करना तो संभव है, लेकिन बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। महाभारत में इस चक्रव्यूह की रचना गुरु द्रोण ने की थी, जो अपनी रणनीतिक क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध थे। चक्रव्यूह की इसी विशेषता के कारण शत्रु को भ्रमित कर घेरने में मदद मिलती थी। इसे भेदना पांडवों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। चक्रशतक व्यूह एक विशेष सैन्य रणनीति थी, जिसकी रचना गुरु द्रोणाचार्य ने महाभारत के युद्ध में जयद्रथ को बचाने के लिए की थी। चक्रशकट का आकार एक वृत्त के समान होता है, जिसमें सैनिकों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि वे मजबूत सुरक्षा प्रदान करते हैं और दुश्मन को इसमें घुसने में कठिनाई होती है। अभिमन्यु की नृशंस हत्या के बाद अर्जुन ने शपथ ली थी कि वह सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेगा। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए गुरु द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को सुरक्षित रखने के लिए चक्रशकट व्यूह का निर्माण किया। हालांकि भगवान कृष्ण की चतुराई और रणनीति ने इस संरचना को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृष्ण ने अर्जुन को सही दिशा में निर्देशित किया, जिससे जयद्रथ चक्रशतक व्यूह से बाहर निकल सका और अंततः अर्जुन ने उसे मार डाला। यह घटना महाभारत युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी और दिखाती है कि रणनीति और बुद्धिमत्ता युद्ध के पाठ्यक्रम को कैसे प्रभावित कर सकती है। वज्रव्यूह एक विशेष सैन्य संरचना थी, जिसका गठन महाभारत युद्ध में अर्जुन ने किया था। इसका नाम वज्र से लिया गया है, जो एक शक्तिशाली हथियार है।
और इसे भगवान इंद्र का प्रतीक माना जाता है। वज्र का आकार विशेष रूप से ऐसा है कि इसके शीर्ष 3 भाग तिरछे और टेढ़े मेढ़े हैं, जबकि मध्य भाग पतला है, लेकिन इसका वजन बहुत अधिक है। यह संरचना इस तरह से बनाई गई थी कि यह दुश्मन पर भारी दबाव डाल सके, जैसे भगवान इंद्र का वज्र उनके दुश्मनों पर पड़ता है। वज्र व्यूह ने महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और यह अर्जुन की रणनीति और युद्ध कौशल को दर्शाता है। और्मी व्यूह पांडवों के व्रज व्यूह के जवाब में महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह द्वारा बनाई गई एक और महत्वपूर्ण सैन्य संरचना थी। इस संरचना में कौरव सेना को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया था कि वह समुद्र की लहरों के समान प्रतीत होती थी। इसका उद्देश्य शत्रु को भ्रमित कर चारों ओर से घेर लेना था, जैसे समुद्र की लहरें चलती हैं। औरामी व्यूह की खासियत यह थी कि यह गतिशीलता और लचीलापन प्रदान करता था, जिससे कौरव सेना पांडवों पर प्रभावी ढंग से हमला कर सकती थी। भीष्म की यह रणनीति पांडवों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुई, क्योंकि इस संरचना ने उनके आदेश को तोड़ने और युद्ध के मैदान पर उनकी स्थिति को कमजोर करने का प्रयास किया। इस प्रकार और्मी व्यूह का गठन महाभारत युद्ध में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक पहलू था, जो युद्ध में आवश्यक रचनात्मकता और योजना को दर्शाता है। श्रृंगटक व्यूह इस संरचना की संरचना एक इमारत के समान थी, जो 3 चोटियों वाली संरचना की तरह दिखती थी। इस गठन का उद्देश्य दुश्मन को भ्रमित करना और अपनी सेना को मजबूत स्थिति प्रदान करना था। इस संरचना का निर्माण न केवल कौरवों के आक्रमण को रोकने के लिए किया गया था, बल्कि इसका उद्देश्य पांडव सेना को रणनीतिक रूप से सुरक्षित स्थिति में रखना भी था। इसके अलावा सर्वतोभद्र और सुपर्ण व्यूह जैसी अन्य संरचनाओं का भी उल्लेख है, जिनका उपयोग विभिन्न युद्ध स्थितियों में किया जाता था। प्रत्येक गठन की अपनी विशेषता थी और युद्ध रणनीति के अनुसार तैयार किया गया था। प्रत्येक संरचना का गठन युद्ध की आवश्यकताओं और कमांडरों की क्षमता के अनुसार निर्धारित किया गया था। इन संरचनाओं को न केवल एक रणनीति के रूप में देखा जाता था, बल्कि इनका सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक महत्व भी था, जो युद्ध के दौरान राजाओं की बुद्धिमत्ता और सैन्य कौशल को दर्शाता था।